बुद्ध के सिद्धांतों को गाली देने वाले बौद्ध कैसे बन गए? बुद्ध के सिद्धांतों से उलट चलने वाले बौद्ध कैसे हो गए? असली बौद्ध और नकली बौद्ध के अंतर को समझना क्यों जरूरी है? दोस्तों, जब से खुद को बौद्ध ही नहीं बौद्ध धर्म का उपदेशक कहने वाले एक शख्स ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलाई है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बौद्ध धर्म के असली सिद्धांत क्या हैं? भगवान बुद्ध ने आखिर अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया था? क्या कुछ लोग इन सिद्धांतों को बिल्कुल उल्टा कर बता रहे हैं और नव्यान के नाम पर बौद्ध धर्म को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नकली बौद्धों को ही असली बौद्धों की तरह पेश करने के पीछे कोई सियासी रणनीति रची जा रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है, या फिर से सनातन धर्म और संस्कृति को बदनाम करने का ये कोई बड़ा षड्यंत्र है? वीडियो में एक एक सवाल का तथ्यों के साथ आपको जवाब मिलेगा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, एमपी के ग्वालियर में एक तथाकथित बौद्ध सम्मेलन में विवाद हो गया। बौद्ध सम्मेलन में लोगों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई गई। इसमें मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा जैसी शपथ दिलाई गई। हिंदू धर्म के लोग इस सम्मेलन में दिलाई गई शपथ को लेकर बेहद नाराज हैं। उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजकों और उपदेशकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में बौद्ध धर्म के उपदेशक भंदत शाक्यपुत्र सागर महाथेरो ने लोगों को शपथ दिलाई। सागर महाथेरो द बुद्ध भूमि धम्मदूत संघ नाम की खुद को बौद्ध कहने वाली एक संस्था के भोपाल इकाई के अध्यक्ष हैं। शपथ में लोगों से कहलवाया गया कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, न ही मैं इनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और मैं उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और पूजा नहीं करूंगा। शपथ में यह भी कहा गया है कि मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूं। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा, न ही पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। दोस्तों, आरोप ये भी है कि इस सम्मेलन की आड़ में लाखों दलित हिंदुओं का धर्मांतरण भी कराया गया। हालांकि सम्मेलन के आयोजकों ने इस बात से इनकार किया है। दोस्तों, खुद को बौद्ध कहने वाले सागर महाथेरो ने जो शपथ दिलाई है, ये वही शपथ है जो भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने के बाद अपने अनुयायियों को दिलाई थी। अंबेडकर ने हिंदू धर्म के जातीय भेदभाव से नाराज होकर हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ करीब 2 दर्जन नियम और सिद्धांत बनाकर इन्हें बौद्ध धर्म की नव्यान शाखा या नवबौद्ध घोषित कर दिया था। तब से हिंदू धर्म की मान्यताओं का इस तरह विरोध करने वाले लोग खुद को बौद्ध समझने लगे और बौद्धों की तरह नाम रखकर समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने में ज्यादा लग गए। दोस्तों, सनातन संस्कृति के अंतर्गत आने वाले बौद्ध धर्म के विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को गाली देने वाले, उनको ना मानने की शपथ खाने और खिलाने वाले बौद्ध नहीं बल्कि छद्म बौद्ध या नकली बौद्ध हैं। इनका मकसद लोगों को धार्मिक बनाना नहीं है, बल्कि अपने निहित स्वार्थों के लिए अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना है। इनमें से ज्यादातर लोग राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करते हैं, जिनका मकसद सनातन हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति के उत्थान की बात करने वाले लोगों के खिलाफ माहौल बनाना है। ये ऐसे राजनीतिक दलों के पिट्ठू हैं जो समाजवाद और वामपंथ के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों के एजेंट्स की तरह काम करते हैं। आरोप है कि ये बौद्ध नहीं है, बल्कि बौद्ध बनकर हिंदू समाज की दलित जातियों को धोखा देने वाले लोग हैं। दोस्तों, खुद को बौद्ध कहने वाले ऐसे लोग नकली बौद्ध या छद्म बौद्ध क्यों हैं? इसके बारे में आपको प्रमाण के साथ बताते हैं। भगवान बुद्ध और उनके सिद्धांत जिन पर बौद्ध धर्म आधारित है, वो सनातन हिंदू धर्म में विरोध नहीं बल्कि उसी का एक ज्यादा शास्त्रीय और दार्शनिक रूप है। बौद्ध धर्म का लक्ष्य सनातन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को ही आम लोगों तक ज्यादा सहज तरीके से पहुंचाना है, क्योंकि सनातन धर्म और संस्कृति एक साथ कई स्तरों को समेटे हुए हैं। इनमें तंत्र मंत्र, टोने टोटके से लेकर यज्ञ आदि धार्मिक कर्मकांड और फिर परम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचने के क्रमिक स्तर हैं। सनातन धर्म में जिसे मोक्ष कहा जाता है, बौद्ध धर्म में थोड़े फेरबदल के साथ वही निर्वाण है। तो बौद्ध धर्म सनातन धर्म से कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि परम लक्ष्य तक पहुंचने का थोड़ा ऊंचा दार्शनिक स्तर है। सनातन धर्म और संस्कृति के अंतर्गत जिस स्तर की बात बौद्ध धर्म करता है, उससे भी पहले ऊंचे स्तर के दार्शनिक सिद्धांत बुद्ध से पहले भी आए थे और बुद्ध के बाद भी आए हैं। लेकिन सनातन धर्म का जो परम लक्ष्य है, वो सनातन से निकले सभी धर्मों के लिए एक है। इसलिए चाहे वो बौद्ध हूं, जैन हूं या सिख आदि दूसरे धर्म हो, ये सब एक सेपरेट धर्म नहीं बल्कि सनातन के अंतर्गत ही मत और शाखाएं हैं।
दूसरा ये कि नकली बौद्ध ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के विरोध की बात कर सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने जिन 5 लोगों को सबसे पहले इसका उपदेश दिया वो दलित नहीं थे, बल्कि वो सभी के सभी ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण जिनका ये नकली बौद्ध विरोध करते हैं। बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग में जब भारत के आधे से ज्यादा भाग पर बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं का शासन था, तब भी न तो सनातन धर्म की मान्यताओं के खिलाफ कोई आदेश आया, न उनको रोकने की कोशिश की गई। बल्कि अशोक के महान शिलालेखों में एक नहीं कई जगह लिखा है कि राज्य में ब्राह्मणों और श्रमणों का समान रूप से सम्मान होता है। राज के समारोह में श्रमणों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी बराबरी का दर्जा मिलता था। दोस्तों, नकली बौद्ध ये तर्क देते हैं कि भगवान बुद्ध ने सनातन हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, खान पान आदि नियमों को नहीं माना। ये तो कोई नई बात नहीं है। सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले कई मतों और संप्रदायों ने, जैसे आजीवक, चारवाक, नास्तिक आदि ने भी सनातन धर्म के कई नियमों और सिद्धांतों को नहीं माना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सनातन के अंतर्गत नहीं रह गए। जिस सनातन के विरोध में नकली बौद्ध तर्क पर तर्क देते हैं, उस सनातन ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर भगवान का दर्जा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन बौद्ध धर्म हो गया, या सनातन ने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दिया। वास्तविकता तो यह है कि सनातन की तुलना किसी से नहीं हो सकती। सनातन एक बहुत ही व्यापक अवधारणा ही नहीं, बल्कि सर्वव्यापक अवधारणा है। इसी में सब पैदा होते हैं और आखिर में इसी में सब विलीन हो जाते हैं। इसलिए इसके साथ चलने वाले लोग तो इसमें रहते ही हैं, इसका विरोध करने वाले भी इसी में रहते हैं। दोस्तों, असली बौद्ध और नकली बौद्ध को लेकर इस समय जो चर्चा चल रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? इन नकली बौद्धों से निपटने का क्या तरीका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।